देखिए, ऑल पार्टी की मीटिंग भी ठीक है और सब एक भी हैं, पर इसमें एक सोचना पड़ेगा। जहां तक पार्टियों की बात आती है तो हमें जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों पे जाना पड़ेगा, जहां आए दिन महबूबा मुफ्ती साहब जिस तरह के बयान देती थी, उससे पाकिस्तान में बैठे हुए उग्रवादी या पीओके में बैठे हुए उग्रवादी या पूरे वर्ल्ड में कहीं भी बैठे उग्रवादी हैं, उनको सहारा मिलता था, थोड़ी सी उनकी हिम्मत बढ़ती थी। देश को प्राथमिकता पर रखकर उग्रवादियों के खिलाफ ठोक के जैसा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं बोला। हमेशा उधर को सॉफ्ट स्पोकन रहते थे। पिछले दिनों जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, फारूक अब्दुल्ला साहब जब भी कभी पाकिस्तान की बात आई और पाकिस्तान के खिलाफ कोई बात आई तो कहते जैसे पाकिस्तान के लिए बोल रहे हैं ऐसे चाइना के लिए भी बोलो। अरे भाई, क्या कहना चाहते हो? इन लोगों की वजह से भी कहीं ना कहीं एक दूसरों के दिमाग में कहीं ऐसी जाती है कि इंडिया के या कश्मीर के कुछ लीडर भी कहीं सॉफ्ट हैं। मेरे हिसाब से देश सबसे पहले है और आज पिछले बयानों को ध्यान में रख करके इन लोगों को सीधा बाहर आके सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन की पार्टियां जो एलाइज में हैं, ठोक के बयान देना चाहिए कि उग्रवादियों को उनकी सजा मिलेगी। जिन लोगों ने देश के साथ ऐसा काम करा है, मोदी जी उनको सजा दो, हम तुम्हारे साथ हैं। और पूरा वर्ल्ड, ताकि इन कश्मीर में राजनीति करने वाले लोग बिल्कुल वर्ल्ड के सामने मुखर होकर आए। ये देश के हित में और देश की जनता के हित में होगा। नहीं जैसे ये सॉफ्ट रहते हैं या कहीं बयानों पे साइलेंट हो जाते हैं, उससे कहीं ना कहीं इस तरह की ताकतों को बढ़ावा मिलता है। ये बिल्कुल एकदम गलत बात थी पिछले दिनों भी उनकी, और आज उस चीज को जो गलतियां हुई हैं उनको धोना चाहिए और ठोक करके उनके खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ इन लोगों को बोलना चाहिए और ये सिद्ध करना चाहिए कि हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश के भक्त हैं। ये देश हमारा सबसे पहले हमारे लिए है और हम देश की जनता के लिए या हमारी देश की जनता को अगर जो जिस तरह निर्दयता से जिस तरह हत्या की गई है, अगर कोई उंगली करेगा तो उसकी उंगली को भी और उसकी आंखों को भी और उसके देश को भी सबको सजा देंगे। इस तरह आकर के इन लोगों को ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान ने ये टेररिस्ट अटैक करवाया। अब पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ, वो ये आरोप लगा रहे हैं कि भारत वॉर जैसी स्थिति, युद्ध जैसी स्थिति जो है पैदा कर रहा है, जिस तरह से भारत ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। इस पर आपका क्या कहना है? अरे वाह, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, थोड़ी तो शर्म करो। तुम्हारा देश तो भूखा मर ही रहा है, तुम्हारा इकोनॉमी खत्म हो गई है और तुम इस तरह का कृत्य कराते हो अपने यहां पे आतंकवाद को बढ़ावा देके, और फिर थ्रेट भी दे रहे हो। पूरा वर्ल्ड देख रहा है, थोड़ी शर्म करो। ये देश आज का देश है हमारा भारत, ये मोदी सरकार का देश है आज का देश। इस देश का 146 करोड़ एक एक व्यक्ति खड़ा है। जरा भी तिरछी नजर जिस दिन मोदी जी की होगी, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, तुम और तुम्हारा देश नजर नहीं आएगा कहां गए। इन्फॉर्मेशन ये आ रही है कि स्मॉल आर्म्स फायरिंग जो है कुछ जगहों पर एलओसी पर पाकिस्तानी आर्मी ने शुरू करी है। इंडियन आर्मी भी जवाब दे रही है। एक कहावत है, जब गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ भागता है। पाकिस्तान में पनपे उग्रवादी या पाकिस्तान के द्वारा दी गई सहायता से जो कृत्य करा है, अब तुम फायरिंग भी खुद शुरू कर रहे हो, तो गीदड़ की मौत आती है, गांव की तरफ भागता है पाकिस्तानी। समझो इसको क्या है इसका मतलब। सर, जिस तरह से एक मुस्लिम की भी डेथ हुई है, जम्मू कश्मीर के कुछ लीडर्स उसके घर पे भी गए थे, अपनी सांत्वनाएं दी हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, जो हुसैन जो घोड़े का चला करके अपने परिवार की जीविका चलाता था, जब उसके सामने आतंकवादी मार रहे थे तो वो बहादुर लड़के ने राइफल छीन के मारने की कोशिश करी है। और जब उसकी मां से पूछा है
उसकी माँ और छोटे बच्चों के अलावा कोई था नहीं परिवार में, तो उस पर गुजरी भाषा आती थी बस। वो हिंदी या उर्दू या अंग्रेजी बोल नहीं सकती थी। तो वो गुजर मुसलमान था, गुजर बकरवाल था। और जो पाकिस्तान की बाउंड्री पे 1200 किलोमीटर के करीब ये लोग हैं, ये देश के लिए लड़ते हैं बगैर तनख्वाह लिए हुए। कारगिल युद्ध में भी इनकी भूमिका ऐसी ही थी। तो जो वहां का गुजर मुसलमान, गुजर बकरवाल है, मोदी जी ने उसमें से एक MP भी बनाया है और उनके लिए बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। तो वो देशभक्त हैं और उसने फिर शहादत दी है अपने जिनको उग्रवादी मार रहे थे उनको बचाने के लिए। तो वो सिर्फ ऐसे बहादुर नौजवान को झुक करके हम सलाम करते हैं जिसने अपने देश के लोगों को बचाने के लिए अपनी शहादत दी है।